बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले अगेन आप लोग सभी जानते हैं हम लोगों ने लॉन्च करा है जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद 5000 एमसीक्यू जो पूछे गए आपके रिसेंट जेके एसएसबी सीबीटी एग्जाम्स में। बुक जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके मार्केट से बाय कर सकते हैं। कौन कौन सी शॉप पे है? अगर आप लोग साइंस कॉलेज वाली साइड जाओगे वहां पर मैक्सिमम दुकानों पे अवेलेबल है बुक। ऑलराइट, वहीं पक्का डंगा पुरानी मंडी आपको वी कुमार जी के पास मिल जाएगी। देन उसके बाद जिग्मा बुक स्टोर के पास अवेलेबल है। देन श्रीनगर में अनंतनाग जेलम बुक स्टॉल के पास बुक्स जो है वो अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर सीरीज। और स्टार्ट करने से पहले आप बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड विद हार्मनी। तो सुनिए क्या लिखा है कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा और इंटरफेथ का मतलब होता है आपसी। क्या? आपसी भाईचारा वाला जो वीक है वो कौन से महीने में ऑब्जर्व मतलब बनाया जाता है? देखिए इसका जो आंसर है दैट इज फेब। क्या आंसर है? फेब। क्लियर है? अब फेब जो मंथ है वो खैर भाईचारा प्यार मोहब्बत सभी चीजों के लिए मनाया जाता है, लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत से लेन देन नहीं है। वी आर गोइंग फॉर द जेकेएसएसबी, वी आर गोइंग टू बी अपेयर इन द अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। सो हमारा जो क्वेश्चन बनता है फरवरी से वो ये कि इंटरफेथ हार्मनी जो है वो कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज इन फेब। ओके, तो अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। किनके द्वारा हुई थी? जॉर्डन किंग। ठीक है, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला सेकंड ये पर्सन थे जिनके द्वारा हुई। और फाइनली देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस फर्स्ट 7 days ऑफ फेब जो थे इनको डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ठीक है, कब? 2010 में। देन उसके बाद ये कंटिन्यू है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। ठीक है, कौशल विकास योजना स्कीम जो है प्रधानमंत्री साहब की वो कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट जो है वो करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो स्कीम है यूनियन बजट 2023 का जो एम है बेसिकली वो ये कि एक जो पुश है किसके लिए? जॉब क्रिएशन के लिए। वो स्टार्ट किया जाए किसके थ्रू? मतलब थ्रू प्रपोजल सच एज जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया 4.2। मतलब ये चौथी बार जो है योजना जो लॉन्च होने जा रही है आपके इस 2023 में। ओके, तो जिसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 30 स्किल्स जो हैं वो इसमें सेटिंग डाउन करी है। ऑलराइट, और जिसका मेन मकसद है कि इसको इंटरनेशनल सेंटर्स जो है उसको एक्सपेंशन मतलब बिजनेस और इंडस्ट्रीज में इनका जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज कर सके। खैर आपको इतना पूछने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जान लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम जो है इंप्लीमेंट करी जाती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द पीएम विकास स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023। देखो 2023 के बजट में एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी जिसका नाम है विकास। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बेनिफिशियरीज कौन है, ये इसका जो फायदा है ये किन को मिलेगा? तो इसका जो आंसर है देखो ऑप्शंस में टीचर, एमएसए, आर्टिजन या स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिजन। ठीक है, आर्टिजन होता है कारीगर। ठीक है, कारीगर जो होते हैं कारीगर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज लगाया हुआ। ऑलराइट, तो ये जो न्यू इनिशिएटिव रहा है किसके लिए? ये जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के लिए। देखो विश्वकर्मा बेसिकली भगवान है ये। मतलब अगर आपको पता होगा दीपावली के दूसरे दिन शायद मनाया जाता है, मतलब मनाया नहीं जाता, मतलब जितने भी आर्टिजन लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, वो अपने सामानों की पूजा वगैरह करते हैं, तो उसमें विश्वकर्मा भगवान जी को याद वगैरह मतलब उनकी किए जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्वकर्मा कम्युनिटी यहाँ लिखा हुआ, सो दैट्स वाई। ऑलराइट, तो मतलब जो भी कारीगर लोग हैं उनको ये इस विकास स्कीम के रिलेटेड उनको हेल्प प्रोवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज, सुनिए भाई नाम सुनिए, और इस कंट्री का नाम भी मैंने पहली बार सुना है, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा। नाम है इनका मनुएला रोकाबोटे। ये अपॉइंट हुए हैं एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर दैट इज इक्वाटोरियल ग्वेना। ठीक है,
इक्वेटोरियल गायना। भाई बस इतना याद रखो, इसके आगे मत जाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किस मिनिस्ट्री के साथ, सुनिए सॉरी, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलके नमस्ते स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट करी है। मतलब एक तो आपकी मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने कंबाइन होके ज्वाइन होके नमस्ते स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट करी है? इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। देखो नमस्ते जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और दूसरी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब नमस्ते जो है ये स्टैंड होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ओके। और इस साल बजट में अराउंड 100 करोड़ जो है वो स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए देखो अब एक और चीज़, मतलब अब इसके लिए बेसिकली क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो अनाउंसमेंट करी है इसमें ये उन्होंने कहा है कि 100% गवर्नमेंट क्या इसमें चाहती है कि जितने भी सेफ्टी टैंक स्वीपर्स वगैरह हैं उन सभी को मतलब साफ सुथरा ये वो किया जाए। लेकिन खैर हमें क्या लेन देन यार, सिर्फ इतना याद रख लेना कि नमस्ते का मीनिंग है नेशनल एक्शन स्टैंड फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, मतलब साफ सफाई इकोसिस्टम में, ओके। और 100 करोड़ पे 100 करोड़ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलके ये नमस्ते जो है वो स्टार्ट करा है। नमस्ते की फुल फॉर्म याद कर लेना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट करा है G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल। देखो जिस तरह से आर्मी में ड्रिल्स जो है, मॉक ड्रिल्स जो हैं वो किए जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कराया था क्या G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल। देखो एक चीज़ बताऊं, एक टाइम पे चोरियां जो होती थी वो फिजिकली चोरियां होती थी भाई, आजकल जो चोरियां हैं वो डिजिटल चोरियां हैं। आपके फ़ोन से कब कहाँ क्या मतलब कोई नहीं जानता। खैर मैं आपको डरा नहीं रहा, दिस इज़ ट्रू, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उतना, चलो छोड़ो यार, घुसेंगे नहीं बीच में। चलिए अब कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट कर रहा है, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। दैट इज देखो ये जो लिखा है ना SOT-N, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, फुल फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ठीक है, CERT द्वारा, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम, इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, ठीक है। किसमें? इन हाइब्रिड मोड अंडर इंडियाज की जो G20 प्रेसिडेंसी हो रही है उसके अंदर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब इसमें अराउंड मतलब 400 लोग हैं जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया, वो उनमें से कुछ डोमेस्टिक थे कुछ इंटरनेशनली थे। क्लियर है? चलिए अब ये जो कौन सी मिनिस्ट्री है भाई जिसके अंडर ये हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। क्लियर है? और ये जो मिनिस्ट्री है इसी ने इनॉग्रेट करा था ये G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, ओके। चलो मैं एक बार फिर से इस पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट करा है G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, ठीक है। और कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा? इंस्टीट्यूट का नाम है इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन से क्रिकेटर ने 126 रन जो हैं वो स्कोर करे हैं और एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के तौर पे एक इंडियन द्वारा T20 क्रिकेट में। तो आप लोगों ने फोटो देख के देख ही लिया होगा, इनका नाम है शुभम गिल। क्या आंसर है? क्या नाम है? इनका नाम है शुभम गिल, ठीक है। तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने मैसिव इनिंग में 122 रन जो थे वो बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2022 में, लेकिन अब शुभम गिल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन सी कंट्री में रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो है जो मिस हो गए थे जनवरी में वो पाए गए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया, बस इतना ही जान लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वो जो रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो थे वो जो मिसिंग हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सम्मान बचत पत्रा के अनुसार कितना फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस किया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज 7.5%, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अभी यूनियन बजट 2023 का हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भैया महिला सम्मान
बचत पत्र में एक वन टाइम न्यू इन्होंने सेविंग स्कीम स्टार्ट करी है 2 साल पीरियड के लिए, जो 2025 तक रहेगी। और इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली उनको मतलब डिपॉजिट करने हैं फॉर 2 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, ठीक है, जिसपे उनको फिक्स्ड 7.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको प्रोवाइड होगा। क्लियर है? और मैक्सिमम जो डिपॉजिट लिमिट है भाई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की, वो अब 15,000 से लेकर 30,000 तक बढ़ा दी गई है। ओके, तो याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है महिला मतलब विमेंस के रिलेटेड है, तो इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस खास करके इकोनॉमी सेक्शन में इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो फिक्स अमाउंट कितना है भाई? 7.5%। चलिए अब कितने, देखो एक तो 7.5% कितने साल, कितने टाइम पीरियड के लिए? उनको 2 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए मतलब उनको एक छोटा सा अमाउंट जो है वो रखना है, जिसपे उनको 7.5% जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एज पर द प्रपोज्ड, मतलब जैसे प्रपोज किया गया क्या, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, देन उसके बाद इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉर्म्ड किया जाता है? फॉर्म्ड मतलब बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री। क्या? इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री। फाइनली यूनियन बजट जो 2023 का था उसमें नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी जो थी उसमें बेसिकली क्या अनाउंस किया गया कि इसमें न्यू इनोवेटेड जो है इनोवेशंस है वो लाई जाएगी, मतलब लाई जाएंगी, और रिसर्च जो भी स्टार्टअप्स और एकेडमिक द्वारा किए जाएंगे, मतलब उस तरह की इनोवेशन जो है स्टार्टअप्स और एकेडमिक में लाई जाएगी। क्लियर है? बाकी आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री। देखो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं भाई, आज के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी चाहिए मुझे छोड़ना है क्या है। ठीक है, तो हम अगर जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें कितना पढ़ना है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ फैला दो। और जो बुक मैंने बोली है ये खास तौर पे जरूर बाय करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू द बेस्ट एवर फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।